हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिया हुआ था। एक्सरसाइज 2.1 में किस तरह हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को कैसे निकालेंगे, कई एग्जांपल्स का और उसके बेसिक जो पार्ट्स थे उनको हमने वहाँ पे आपको बताया। आज हम उसी एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 का, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का, इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 क्लोज हो गया यहाँ ब्रैकेट में इक्वल 5/3 एंड 1/3, दिस इज़ द ये गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इनका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब इनका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान दीजिए। वी नो दैट या यू नो x/3 + 1 y - 2/3 5/3 = 1/3। हियर दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। कैसे पेयर है ये? ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमको ये दिया हुआ है, जो हमने ऊपर लिखा था वो यहाँ नोट कर लिया है। द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, और ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर आपस में कैसे दिए हैं? दिस इज द इक्वल, दिस इक्वलिटी का साइन है यहाँ पर। ये किसका साइन है बेटा? इक्वल है ये। अब ये इक्वल है तो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हैं, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। सो अगर ऐसा होगा, मतलब ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे, उसके बाद सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इक्वल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के या फिर जब भी ऑर्डर पेयर दिया गया हो और उनको इक्वलिटी दी गई हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वेशंस को सॉल्व किया था, नोट में अगर हमने सॉल्व किया हुआ था तो वहाँ पर बताया था। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो x/3 + 1 = 5/3, y - 2/3 = 1/3। ओके, देयरफॉर x/3 + 1 = 5/3, y - 2/3 = 1/3। सो सॉल्यूशन देते हैं हम इसको। x/3 + 1 5/3 +1 हमने ट्रांसफर कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। -1 3 और 1 हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 1 का एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद x/3 एंड 2/3, 3 दोनों तरफ है, दोनों डिनोमिनेटर में 3 हैं, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस कर दिया। चाहे तो आप सॉल्व करके भी क्रॉस कर सकते थे। तो x = 2 यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आया? x = 2। बहुत आसान था ना, ये सब चीज़ें बहुत आसान है आपके लिए। फिर देखिए इस तरफ हमारा था y - 2 = 1/3, वही हमने सॉल्यूशन किया ना। और जैसे हम करते हैं नॉर्मली क्लास 3rd 4th से ये पढ़ते आए हैं, एलसीएम निकाल के सॉल्व करना, मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करना आप पढ़ते आए हैं ना, ऐड करना, माइनस करना, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। तो हम वही कर रहे हैं जो हम करते आए हैं पहले से। तो 1/3 + 2/3 सॉल्व कर दिया। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3/3, 3 × 1 = 3 यानी 1। तो y का वैल्यू कितना आया? 1। ये y का वैल्यू आ गया। तो x = 2 एंड y = 1। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट था वो क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द सेट, अगर कोई सेट है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, अगर सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट V दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज है, 3 4 5, यानी सेट V का वैल्यूशन हमको दिया हुआ है। और सेट A में ये बताया गया है कि उसके ओनली 3 एलिमेंट्स है। उसको हमें सेट A दिया नहीं गया, उसमें बताया कि सेट A में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर बताया गया कि इतने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो सेट 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। और सेट V हमने दिया। अब आप देख रहे हैं कि सेट V में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट V कितना हो गए? इसमें भी 3 हो गए। सेट A में 3 एलिमेंट्स पहले दिए हैं और सेट B में हमें दिख रहे हैं कि यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस V। हमें फाइंड करना है कि अगर हम A का V के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो A क्रॉस V का वैल्यू नहीं निकालना, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना। द फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो फाइंड करना है, ना कि हमें A क्रॉस B का वैल्यूशन फाइंड करना। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था
कि जब भी एलिमेंट्स पूछे जाएं दोनों के अलग अलग दिए हों और आपसे एलिमेंट्स पूछ ले जाएं तो डायरेक्टली मैंने आपको उसका फॉर्मूला दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 3 गिवन है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी ये भी 3 है, ये भी गिवन है आपको। तो हमने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको उठाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए? 9 एलिमेंट्स। आ गया होगा समझ में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जी दिया है 7 8, एच दिया है 5 4 2, फाइंड जी क्रॉस एच क्रॉस जी, है ना। जी सेट दिया है, एच सेट दिया हुआ, आपको जी क्रॉस एच मतलब जी का एच के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, एच का जी के साथ निकाल सकता है। वैसे आसान है, मैंने एग्जाम्पल इस तरह के आपको पहले बताए हुए थे, फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कोई। तो जी क्रॉस एच ले लिया हमने, जी क्रॉस एच में वही आसान तरीका लास्ट टाइम में जो बताया था कि जी के एलिमेंट्स को हमने यहाँ ले लिया 7 8, जी के ये किसके एलिमेंट्स हैं? जी के, और एच के एलिमेंट्स क्या हैं? ये 5 4 2। जिसका पहले करना होता है जी का एच के साथ करना है, तो जी के हमने पहले रखे हैं, एच के बाद में फिर हमने करना शुरू किया। तो 7 का किसके साथ? 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, है ना ये, और 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, वही 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। ये आपका हमारा एच जी क्रॉस एच एक सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमसे पूछ लिया एच क्रॉस जी भी बताइए, एच क्रॉस जी। तो हमने जो एच वाला था वो पहले रख लिया यहाँ पे इस तरह, ओके, और जी वाला हमने यहाँ पे रख लिया। तो 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। क्लियर। 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ओके। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया? एच क्रॉस जी निकल के यहाँ फाइंड हो गया, ओके। तो जी क्रॉस एच या एच क्रॉस जी दोनों अगर हम अलग निकालें सेम वैल्यूशन है, फिर भी उनके आंसर जो हैं, जो उनका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि एच क्रॉस जी या जी क्रॉस एच का वैल्यू अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग ही होगा, जरूरी नहीं कि एक जैसा ही रहे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, बीच में क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ए क्रॉस ए वाला है। मैंने आपको जो हमने इससे पहले लेक्चर वीडियो जो दिया हुआ था उस लेक्चर वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ए क्रॉस ए को सेम उसी बेस पे आप उसको सॉल्व कर लीजिए, वही क्वेश्चन है मेरा मानना है, देख लीजिएगा आप उसे। और उसके बीच में ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं, तो ट्रू फॉल्स भी आसान है, कोई ट्रू फॉल्स अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर भी जो आप को नहीं आ रहे हैं वो आप पूछ ही रहे हैं डायरेक्टली मुझसे अपने व्हाट्सअप नंबर से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये तो दिया है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये गिवन है। ए क्रॉस बी का वैल्यू दे रखा है पहले से ही। फाइंड ए बी, आपसे पूछा ए सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा, बताओ, है ना। तो सेट ए और सेट बी पूछ लिया है, और ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, और ए क्रॉस बी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। अब तक हम ए और बी दिया करते थे, उनसे या तो एलिमेंट्स पूछ लिए या हमने ए क्रॉस बी में उसका सॉल्यूशन पूछ लिया, ऑर्डर पेयर्स पूछ लिए। अब हमें ए क्रॉस बी का वैल्यूशन दिया है, ऑर्डर पेयर दिए गए, और ए और बी सेट पूछ लिया, उल्टा मतलब उसका ठीक अपोजिट पूछ लिया आपसे। तो बहुत आसान है। मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था, इसकी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने नोट किया हुआ था, उसका डेफिनेशन बताया हुआ था कैसे होता क्या है ये, और डेफिनेशन के नीचे मैथमेटिकली लैंग्वेज में मैंने एक बात लिखी हुई थी, उसको मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। ए क्रॉस बी कर्ली वेक्टर ए कॉमा वी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू ए या बी बिलोंग टू वी, एलिमेंट्स ऑफ ए या बी एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। ए यहाँ सेट है और स्मॉल ए इसका एक एलिमेंट है, बी यहाँ एक सेट है और बी इसका एलिमेंट्स है। अगर ए और बी पेयर में है तो ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो किस सेट का है, ए का, और वी जो सेकंड वाला है वो किसका है, बी का। ये बात हमें क्लियर कर देती है कि जो फर्स्ट वाला ये दिख रहा है ना आपको ए, ये किसका हो गया, ए का, किसका हो गया, ए का। और अब ए दोनों सेम है तो एक ही तो होगा। और देखिए हाँ वी दोनों सेम है, तो ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट का हो गया। ये मैं वहाँ पे आपको काफ़ी बार इसको चीज़ को रिपीट किया था, और फिर दोबारा कर रहा हूँ इसको कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ, है ना। तो ए बी वी, अब दोनों अलग अलग तो लिख सकते, दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे। तो सेट ए के कौन कौन से हो गए, ए एंड वी, और सेट वी के एक्स वाई यानी ओनली एक्स वाई। क्लियर। तो सेट ए
निकाल लिया और सेट वी हमने फाइंड कर लिया। बस हमको डेफिनेशन याद थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया और इस चीज़ को हमने यहाँ शो करा दिया। शो कराने के बाद हमको ये क्लियर हो गया कि हम अगर हमको कोई ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का वैल्यूशन दे भी रखा है पहले से और हमसे ऑर्डर पेयर्स देते हुए पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें सेट ए क्या होगा, सेट वी क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसके द्वारा आप आसानी से उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ है ना आप? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सेम इजी एक्सरसाइज है, फिर भी आप देख लीजिए क्वेश्चन सोचो। एक क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, a इक्वल टू 1 2 क्या दिया है 1 2, v इक्वल टू 1 2 3 4, c दिस इज द नॉट अ ई, सी ओके, c 5 6 एंड d 5 6 7 8, ये दिस इज गिवन ओके। ये गिवन है a सेट, b सेट, c सेट एंड d सेट। वेरीफाई, आपको वेरीफाई क्या करना है, a क्रॉस v इंटरसेक्शन c इक्वल a क्रॉस v इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये फर्स्ट में वेरीफाई करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट भी है, हम फर्स्ट पार्ट आज बता दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आप करके देखिएगा, नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। a क्रॉस b ओके, अब हमें सॉल्यूशन देना है a क्रॉस b का। अब a क्रॉस b में हम क्या देख रहे हैं, a क्रॉस b आप निकाल लीजिए। a क्रॉस b का निकालना आसान है, a के एलिमेंट्स क्रॉस b के एलिमेंट्स, देखिए a 1 2 है और v कितना है 1 2 3 4, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ये ऑर्डर पे बन गए 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ये a क्रॉस b निकल के आ गया। अब a क्रॉस c निकाल लीजिए, a क्रॉस c 1 5 1 6 2 5 2 6 ओके, यानी 1 5 1 6 2 5 2 6, ये a क्रॉस c आ गया। ये हमें जितनी आवश्यकता थी हम निकाल लिया। ए क्रॉस बी हमें जरूरत पड़ेगी, नीडनेस है उसकी, है ना। ए क्रॉस सी की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ए क्रॉस सी भी निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद अब देखिए इसकी भी आवश्यकता हमें ज़रूरत पड़ेगी, वी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये हमने पढ़ा रखा है सेट्स में, आपने पढ़ा है इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, इसलिए आपको बार बार डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारा कुछ बता रखा है। इंटरसेक्शन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे मान लीजिए कोई फर्स्ट डे देख रहा है या फिर नया जुड़ा हुआ है, उसके लिए इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन वो होता है कि जो सेट्स में इंटरसेक्शन पूछा हो उन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उसमें उनको डिफाइन करते हैं, उनको हम उसमें राइट करते हैं। अब कॉमन एक पूछा हुआ है वी इंटरसेक्शन सी, तो वी क्या है 1 2 3 4 और सी क्या है 5 6। क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है, देख रहे हैं आपको, बी और सी में कोई कॉमन है? नो, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं। जब कॉमन नहीं है तो मैंने बताया तो उसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट यानी फाई। इसे नोट करते हैं एम्प्टी सेट को, खाली जो समुच्चय है उसको हम फाई से नोट करते हैं, क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ गया, फाई। क्लियर। तो ये वी इंटरसेक्शन सी है, इतनी हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने LHS लिया, टेकन LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ओके, हमने यहाँ लिख लिया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमने ऊपर से अभी निकाला क्या है फाई। अब ए का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो और हम फाई के साथ उसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस निकालेंगे तो उसका वैल्यू फाई ही आएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट डे में जब हमने सॉल्व किया हुआ था सेट्स में बताया हुआ था, ए क्रॉस फाई या बी क्रॉस फाई का वैल्यू फाई ही रहता है। फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ किसी के साथ करते हैं तो फाई आने वाला है, हमने बताया हुआ था इसमें इंट्रोडक्शन में। क्लियर। तो हमारा जो LHS था वो क्या आया, फाई। ओके, अब हम टेकन RHS लेंगे। RHS क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमने ऊपर से उठा के यहाँ लिख लिया, ये ए क्रॉस बी है पूरा कंप्लीटली यहाँ तक। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा लिया ये वाला, ए क्रॉस सी का वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखना है हमें इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या डेफिनेशन बताई अभी आपको, इंटरसेक्शन में हमने ये बताया कि दोनों में आपको ये देखना है कि कोई पेयर कॉमन तो नहीं है, पेयर है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, यानी यही इसके एलिमेंट्स हैं, तो पेयर कॉमन तो नहीं है। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 1 5 1 6 2 5 2 7 2 6, क्या कोई कॉमन दिखता है आपको? कोई भी पेयर यहाँ पर कॉमन है ही नहीं, नॉट इक्वल, कोई इक्वल ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। अब सेम नहीं है तो हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है वो हम यही कहता है इंटरसेक्शन का जो कॉमन हो उसे हम उठा के वहाँ पे राइट करें। अब है ही नहीं, ऊपर वाले में हमने वो निकाला था वहाँ भी नहीं था, तो वहाँ क्या आया था उसका वैल्यू फाई। अब यहाँ भी नहीं है तो इसका वैल्यू क्या आया, फाई, है ना। तो यहाँ भी फाई आ गया आपका और यहाँ भी फाई, दोनों फाई हो गए, तो
LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इक्वल हो गई ना, दोनों इक्वल हो गई, हमें हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चंस और भी हैं इसमें आगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आया पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर वीडियो जो मैं दूंगा मैथमेटिक्स का क्लास 11th का उसमें बता दूंगा, फिर जो भी चीज़ें हैं आप पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओके, आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए, हैव ए नाइस डे।